हिमाचल के इतिहास में वैसे तो जो चुनाव हैं वो दो ही पार्टियां जीतती आई हैं, या तो कभी कांग्रेस की सरकार होती है या फिर बीजेपी की सरकार होती है। लेकिन पिछली बार चुनावों में ऐसे हुआ कि जो सरकार सेंटर में थी वही सरकार राज्य में भी बनी। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पहली बार हिमाचल में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ हिमाचल कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट हैं आकाश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल टुडे में। बात करें जिस तरह से माहौल बना है, चुनावी माहौल, क्या लगता है टफ फाइट किन दो पार्टीज के बीच में है? आपका सर्वप्रथम तो मैं छोटी काशी मंडी में स्वागत करता हूं। फाइट की बात आप कर रहे हैं तो आज के जिस प्रकार के मुद्दे एक्सप्लोर हो रहे हैं फ्लोर के ऊपर, धरातल के ऊपर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो सब्ज बाग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा दिखाए गए, 2014 में मोदी जी द्वारा दिखाए गए, 2017 में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ने जा रही है और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। लेकिन वो धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आया। वो छोटी सी स्टेट जो 70 लाख जिसकी आबादी है और जिसका केवल मात्र ऋण 47,000 करोड़ था इतने वर्षों की कांग्रेस की सरकारों में या दूसरी सरकारों में, वो 70,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। और जहां बेरोजगारी की बात करते हैं तो 10 लाख का आंकड़ा जो है बेरोजगारी को टच कर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। और जो विकास की भी बातें करनी थी, सड़कों के बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, जो 4 लेन्स थे वो कार्य कंप्लीट नहीं हुए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक पकड़ होनी चाहिए थी सरकार की, वो बिल्कुल भी इन 5 वर्षों में नज़र नहीं आई। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मर्तबा बतौर प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने बहुत सारे वायदे, मंडी में भी वो कई मर्तबा आए, उन्होंने कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जो भी हिमाचल के लिए चाहिए था वो कोई भी परियोजनाएं जो है वो धरातल पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। जिन परियोजनाओं का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रोहतांग टनल का है, तो आपको विदित ही है कि यूपीए सरकार के समय बजट का प्रावधान हुआ और कार्य शुरू हुआ, कंप्लीट इनके समय में हुई और इन्होंने उस शिलान्यास पट्टिका को भी वहाँ से हटा दिया। एम्स का ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो एम्स का कार्य भी, उसका भूमि आवंटन कार्य जो है तत्कालीन वीरभद्र सिंह जी सरकार के दौरान किया गया। जितने बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी और जितना विकास हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हुआ, वो कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ। और आज हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है वो ओपीएस को लेकर पीड़ित है। ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पे बंद कर दी गई और यहाँ की टैपोग्राफी के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा कर्मचारी लोग हैं और उनके परिवार हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था आउटसोर्स को लेके, ओपीएस को लेके। और आज जो नौजवान है, वो कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मी है, हर एक व्यक्ति जो है वो धरातल पे पीड़ित नज़र आ रहा है और आंदोलित और आक्रोशित है। जी। लेकिन आकाश जी, इससे पहले सरकार रही है कांग्रेस की, तो ऐसी नीतियां जो है आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जुमलेबाजी इन्होंने दिखाई, तो उसके बाद लोगों ने एक जो मौका दिया बीजेपी सरकार को। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से एक कद्दावर नेता रहे हैं वीरभद्र जी की, आपने बात करी, हिमाचल की राजनीति में या देश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा, क्योंकि उन्होंने एक छाप ऐसी छोड़ी थी। लेकिन उनके बाद कांग्रेस में इस तरह का कोई नेता नजर नहीं आया, गुटबाजी बहुत ज्यादा नजर आई। तो किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सरकार के तौर पर कांग्रेस जनता के सामने, खासकर हिमाचल की जनता के सामने, एक एग्जाम्पल सेट कर पाएगी? एक बहुत भ्रामक प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुखौटा है, कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि इतिहास में यदि आप नज़र डालें तो माननीय प्रेम कुमार धूमल जी को इन्होंने मुख्यमंत्री का बतौर कैंडिडेट घोषित किया और चुनाव हार गए। उत्तराखंड में इनका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी चुनाव हारा। आज यदि मंडी जिला की बात करें तो 8 मरतबा जीते हुए ठाकुर कौल सिंह जी हैं, स्पीकर रहे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ऊना जिला की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, 4-5 मरतबा रहे हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। शिमला जिला की बात करते हैं तो श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी हैं, जो उस मरतबा जीती जिस समय डबल इंजन की सरकार थी। अभी कुछ महीनों पहले वो मंडी से सांसद बनी, जो 17 हलकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। और उनके इलेक्शन में 5 जिला इन्वॉल्व थे, 12 जिला हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 5 जिला इन्वॉल्व थे और उन्होंने इस सीट को जीता है।
अब चंबा की बात करते हैं, आप चंबा में आशा कुमारी जी बैठी हो, कितनी मर्तबा जीती हुई हैं, कितनी एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं। कांगड़ा की बात करते हैं तो सुधीर शर्मा जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो कांग्रेस में इंटेलेक्चुअल लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है, जो जिनको सरकार का चलाने का अनुभव भी है और जिनका लंबे समय तक सरकार में अनुभव रहा है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बहुत ज़्यादा समय यहाँ की राजनीति में दिया, 6 मरतबा वो मुख्यमंत्री रहे, लोगों की अटैचमेंट उनके साथ रही, लोगों के दिलों में उनका वास रहा, लोग आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन इस तरह का प्रचार केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के पास हर एक जिला में एक्सपीरियंस्ड इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट्स और हमारे लीडरान मौजूद हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है, लोकतंत्र में पहले विधायक चुने जाते हैं, विधायक जो निर्णय लेते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में माननीय वीरभद्र सिंह जी जब भी मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ विधायकों का समर्थन था। एक मर्तबा तो कांग्रेस हाईकमान ने पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि किसी और को मुख्यमंत्री बतौर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल से ही बनेगा, शिमला से ही बनेगा, और हमारा समर्थन जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी के साथ। हमें ये लगता है जब कांग्रेस इतनी भारी तादाद में कांग्रेस के विधायक आएंगे तो वो निर्णय लेंगे कि उन्हें कौन सुटेबिलिटी के आधार पे मुख्यमंत्री लगता है। और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से कहना कि जबकि इनका मुख्यमंत्री जयराम जी तो भाई एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने, प्रेम कुमार धूमल जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो इलेक्शन हार गए, तो वो कोई जयराम जी डिक्लेयर तो नहीं थे मुख्यमंत्री। आज भी जयराम जी का फेस जो है, चाहे आप पेपर्स में देख लीजिए, चाहे आप इनके पोस्टर्स में देख लीजिए, इन्होंने कई जगह कहा कि जयराम जी की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन ये मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। ये कोई भी डेवलपमेंट की बात जो है किसी भी डिबेट्स में, पब्लिक में, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि 5 वर्षों में मंडी जिला है, आज मंडी जिला में सारे हिमाचल प्रदेश की नज़रें लगी हुई हैं कि मंडी जिला से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंडी में क्या हुआ। आप भी यहाँ पे पहुँचे, आप देख लीजिए मंडी के हालात क्या हैं। मंडी जिला के लोग बोलते हैं कि जो विकास है वो सराज में हुआ, विकास जो है धर्मपुर में हुआ। मंडी जिला में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो मंडी के लोग जब ऐसा कह रहे हैं कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में विकास हो, हम नहीं गए सराज में, हम धर्मपुर में नहीं, हमें नहीं पता वहाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो जो पूरे हिमाचल प्रदेश के 11 जिला के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मंडी में हुआ, मंडी के लोग बोल रहे हैं कि 2 जगह में हुआ। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती जा रही हैं और जिसका फायदा जो है कांग्रेस को यकीनन मिलने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये चाहते हैं पोलराइजेशन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन यहाँ हिमाचल में वो नहीं होगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हिंदू मैं कांग्रेस का मीडिया पैनलिस्ट हूँ। हमारा उद्घोष सबसे पहले अपनी जनसभाओं में भारत माता की जय होता है, जय श्री राम होता है, वंदे मातरम होता है। जब हम लोग सनातन से और हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश का मतदाता 90% से ज़्यादा साक्षर है, एक इतना सा स्टेट, सी स्टेट का दर्जा जिसको था, आज वहाँ वो स्टेट केरला को भी छोड़ चुका है। पढ़ने लिखने की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, जजेस, अदर्स उसमें जो हैं, आज पूरे वर्ल्ड में हिमाचल प्रदेश के मंडी के लोग जो हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। तो एक पढ़े लिखे लोग, जहाँ पे पढ़ा लिखा तक तबका होता है, वहाँ पे पोलराइजेशन, सांप्रदायिक, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। वहाँ पे तो आप आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं कि इन्होंने इतना किया, हमने इतना विकास। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस बाहुल है। हिमाचल प्रदेश में जब धूमल जी बतौर चीफ मिनिस्टर बने, उस समय भी कांग्रेस से गए हुए पंडित सुखराम जी ने उनका साथ दिया, 2 या 4 विधायकों से, और कांग्रेस के शायद 33-34 विधायक थे 68 में से, और इनके बीजेपी के शायद 30-31 थे, 4 उन्होंने दिया, और कांग्रेस की बीजेपी की सरकार यहाँ पे। तो यहाँ के लोग जो हैं, और यहाँ के लोगों का कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कारण जो है हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा बना, वो बना। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अंतिम इच्छा रही
कि हिमालय की वादियों में, हिमाचल की वादियों में उनकी राख को जो है बिखेरा जाए, और वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहती थी। वो उस समय लाहौल स्पीति और किन्नौर और काजा जैसी जगह में गई जहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, और उन्हीं का सपना रोहतांग टनल का था। जब उन्होंने देखा कि लोग कितने 6 महीने तक लोग कटे रहते हैं बर्फ के कारण, तो उनकी सोच थी जिसको राजीव गांधी जी ने या यूपीए की सरकार ने आगे जो है चरित्रार्थ किया। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं यहाँ पे बनी हुई। अब यहाँ पे सदर की, अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं वो हमेशा माननीय जयराम जी को कोसते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, उनको गालियाँ देते रहे, उनके कोई भी वीडियोस उठा लीजिए आप, अखबार की कटिंगें उठा, इवन लास्ट डे तक वो किसी सभा में जो है वो सरकार को और प्रधानमंत्री को कोस रहे थे। अगले दिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो यहाँ राजमहल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उनके बेटे को कांग्रेस ने मीडिया का इंचार्ज बनाया था, अहम पोस्ट पे रखा था, वो भारतीय जनता पार्टी में। आज वो जनता के समक्ष जाकर जिन्होंने 4 वर्षों तक कार्यप्रणाली को कोसा है और कहा है कि यहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं है, मंडी में कुछ नहीं हुआ, हमें वो किया गया, उन यहाँ शेरी मंच जो ऐतिहासिक स्टेज है वहाँ उनकी कुर्सी तक नहीं लगाई गई, जबकि वो बीजेपी के विधायक थे। उनको बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। आज स्थितियाँ ऐसी बन गई कि वो वहाँ चले गए हैं। अब लोग उनसे जगह जगह जवाब पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात होगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन। अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, लोगों को ले जाया जा रहा है। महेश्वर सिंह जी को ले जाया गया दिल्ली, वहाँ पे आज बोलते हैं जो प्रवीण शर्मा जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इनके प्रचार समिति के चेयरमैन रहे अभी पीछे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे के यहाँ पे भरा नॉमिनेशन, आज बोलते हैं उनको भी ले जाया जा। तो पूरी की पूरी सरकार आज फोकस कर रही है हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में कि वो कैसे स्थितियों को संभालें। यदि इन्होंने कार्य किए होते तो उनको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो अब इन्होंने अपने कार्य को बताना था कि हमने ये किया, ये किया, क्या आप, और लोगों ने भी इनको प्रेफरेंस देनी थी। लोगों ने देख लिया कि आज बहुत बुरे हालात हैं हिमाचल प्रदेश के, जो इतना भारी ऋण है जो 70,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ सड़कों पे हैं, और ये अपनी फैसिलिटीज़ को इन्होंने कम नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग देख रहे हैं, और आप देख रहे होंगे, आप जाएंगे भी, लोग खुल के बोल रहे हैं, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बिल्कुल चुप हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बारी सत्ता में आई है तो बाकी अगर हम राज्यों की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं पंजाब में हुए हैं, पड़ोसी राज्य है हिमाचल का, प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कांग्रेस वहां सिमट के रह गई है, कहाँ उनकी 70 सीटें थी और अब 18 रह गई हैं सिर्फ। आम आदमी जब शुरू में आई हिमाचल प्रदेश में तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जब केजरीवाल जी ने पहले यहाँ पे शो किया तो हमें भी याद है कि बाज़ार में रोड शो हुआ और बहुत भारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े, और कांग्रेस के लोग भी गए, दूसरी पार्टियों के लोगों ने उनको ज्वाइन किया। आज आम आदमी पार्टी के हालात ऐसे बन गए, जो उनके कार्यक्रम हैं या उन यहाँ पे उनके आने के बाद जो खालिस्तान के झंडे लगे, तो यहाँ के लोग रिचुअल्स हैं, धार्मिक स्वभाव के हैं, उनको लगा कि ये तो खालिस्तान, तिरंगे के साथ उन्होंने झाड़ू का निशान लेके चल पड़े। तो पढ़े लिखे लोग एकदम इन चीज़ों को, तो जो एक माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि माहौल नहीं बना, शुरू में बहुत ज़्यादा माहौल बना, बहुत लोगों ने उनको ज्वाइन किया, लेकिन अंततोगत्वा अंतिम समय तक जब इलेक्शन का समय आया तो इनके जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकारिणी के लोग हैं, वो पार्टी छोड़ के चले गए। कांग्रेस क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी उन्हें, क्रिटिसिज्म जो उनके कार्य हुए, या जैसे खालिस्तान के साथ किसी को टैग कर दिया जाए तो कितना बड़ा इशू था, कितना बड़ा इशू था। और पंजाब के जैसे मान साहब ने यहाँ पे लेक्चर दिया, फिर वो शराब के साथ वहाँ हेलीकॉप्टर में कितना उनका वीडियो वायरल हुआ। वो पंजाब के मुद्दे प्रभावित करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चर्चाएं जो है पंजाब में तो अक्सर राजनीति में रहती है, लेकिन क्या जनता भी ये सारी चीजें देखती हैं कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है? मैम, हिमाचल प्रदेश का लोग, चाहे आप शिमला ले लीजिए, चाहे मंडी को तो कहते हैं कि बॉम्बे के बाद जो फैशन है वो मंडी में उतरता है, यहाँ के बारे में प्रचलित है। यहाँ सांस्कृतिक राजधानी है, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप कह रहे हैं पंजाब की बात, आप वर्ल्ड की बात जो है लोगों से यहाँ पूछ सकती हैं
ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ऋषि सुनक जी बने प्रेसिडेंट। तो ये सब बातें यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय की दुकान में कहीं बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब बातें, और पंजाब क्यों नहीं डिस्कस होगा? पंजाब हमारा बॉर्डर एरिया है। यदि पंजाब में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि आतंकवाद की प्रॉब्लम पंजाब में जनरेट होगी, हिमाचल प्रदेश में कितना असर पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम लोग जो हैं आपके चंडीगढ़ के एरिया में, दिल्ली के एरिया में जॉब्स कर रहे हैं, और अब तो पीजीआई में हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आना जाना होता है, और मैक्सिमम जो है बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है। तो पंजाब तो हिमाचल प्रदेश को इन्फ्लुएंस हमेशा करता है। और जैसे पंजाब में एक हवा बनी, उस हवा के असर हिमाचल प्रदेश में शुरू में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ठंडी हो गई। और इनके जो लोग हैं आपके, वो सारे के सारे कई कांग्रेस में आ गए, कई वापिस हो गए, कई वो हो गए हैं बिल्कुल भी। तो इस तरह का माहौल जो है आज हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। बाकी राज्य में अगर बात करें तो चुनावों में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिमाचल की राजनीति में ऐसा नज़र नहीं आता कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि बाहर लोग सारा दिन फेसबुक पे या यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास रहती है। जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल लोग हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बागवान वाले लोग हैं, सारा दिन वो खेतों में रहते हैं लोग। उनको कहाँ फुर्सत होती है ऐसे कि मोबाइल ले जाके, जैसे शिमला का ऊपरी क्षेत्र है, मंडी का ऊपरी क्षेत्र है, खेतों में लोग काम, आजकल फसलों का समय है तो बिजाई चली हुई है, धान की बिजाई चली हुई है, दूसरे कार्य चले हुए, तो फ़ोन लेके थोड़ी, ये तो दिखती सी बात है। शहरी क्षेत्रों में जरूर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। लोकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पढ़े लिखे हैं तो फ्री होके वो जितना टाइम उनको लगता है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव। पर हमने इस मर्तबा ऐसा देखा, जैसे मेरी भी बहुत सारी डिबेट्स हुई आपके चैनल्स में, जैसे तो जितनी रफ्तार उनकी शेयर्स की बढ़ी या उनकी व्यूज़ वो लाखों में चली गई। किसी भी मेरे अभी वो एक चैनल वाले पीछे 2-4 दिन पहले आए थे, तो उसमें मैं देख रहा था 350 के करीब शेयर हो गए और 80-90 हज़ार लोगों ने जो है उसको देख लिया। तो इट मीन्स लोग देख रहे हैं, लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, कोई भी प्रेस होती है। कैंडिडेट्स भी अपना प्रचार वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैम कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं, कैंडिडेट्स जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे धरातल पे जा रहे हैं, लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे इसकी अपडेट डाल रहे हैं। चुनाव मतदान से पहले क्या सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया जाएगा? क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिन जिन कद्दावर नेता हैं, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री जी हो गए या कौल सिंह ठाकुर हो गए, अपने आप को सीएम चेहरा सोच के ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैम मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि बहुत अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा विधायक होंगे, समर्थन करेंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पार्टी हाईकमान पे छोड़ रहे हैं, पार्टी हाईकमान निर्णय करेगी। और प्रत्येक व्यक्ति को मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को और उनके कार्यकर्ताओं को ऐसे ही मान के चलना, जिससे ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी कि हमारा सीएम है। जी, अगर हम कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर करें या बाकी राज्यों में करें, तो कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आपसी मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है कि आपसी मतभेद बहुत है, सुनते नहीं हैं और हाईकमान की भी कई बार नहीं सुनते। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया और मैं यही टच भी करना चाहता था। मैम इतनी साल पुरानी कांग्रेस, 137 वर्ष का कांग्रेस का इतिहास रहा और मोदी जी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया कि गांधी परिवार ही सब कुछ है। वास्तविकता में क्या है हमारी नई जनरेशन को नहीं पता है। 30 वर्षों से पीवी नरसिम्हा राव जी के समय से राजीव गांधी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर गांधी परिवार के रहे। 90 के बाद जो है गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति ना मंत्री बना ना सत्ता में रहा, एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से ये प्रसार और प्रसारित किया जाता है कि गांधी परिवार ही सत्ता में है, जबकि ऐसा नहीं है वास्तविक। तो एक भ्रामक प्रचार जो है मीडिया के माध्यम से खड़ा किया गया। आज राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल पड़े, हमें नजर नहीं आ रहा है, बड़े बड़े चैनल्स है वो नहीं दिखा रहे, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, आप तो हैरान होंगे। मैं एक पिछली डिबेट्स में था
तो जब मैंने कुछ बोला तो वो डिबेट्स वालों ने जब उन्होंने दी तो उन्होंने काट दिया उसको। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने वो चीज़ क्यों, बोले हमारे ऊपर प्रेशर था। तो जो मीडिया के ऊपर इतना भारी प्रेशर है कि मीडिया सत्ता पक्ष को ही दिखाना चाहता है। मोदी जी मंदिर में जा रहे हैं, बद्रीनाथ जी का भगवान जी का नहीं दिखा के मोदी जी को दिखा रहे हैं। मोदी जी माता जी के साथ पास जा रहे हैं तो मीडिया उनको दिखा रहा है। मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी को ही दिखा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी को भी दिखाया या सोनिया जी को भी दिखाया कि महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जो मीडिया ने। पर मुझे लगता है कि मीडिया, अब हम देखते हैं कि लोगों ने टीवी चैनल बंद करना शुरू कर दिया। इतना लोगों को घिन आना शुरू हो गई कि आप क्या कर रहे हैं। हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती है, यदि पक्ष है तो विपक्ष भी है। वो समय भी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता पक्ष में थी, तो अपने एमपीज को रिजाइन करा के जो है भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के लोगों को एमपी बनाया और उनको मंत्री बनाया। सावरकर जी कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर के मंत्री थे। क्या भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को बताती है? आज मोदी जी ने आते ही एक ही बात बोली कि कांग्रेस मुक्त करना है, कांग्रेस मुक्त करना है, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई है। हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए लेकिन हम इसे तोड़ देंगे। उनकी स्टेटमेंट है अभी हफ्ता। तो आप भी इस चीज से वाकिफ रखते हैं जो ऑपरेशन लोटस के जो इल्जाम लगते हैं? ऑपरेशन लोटस का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब इतने इन्फ्लुएंस, 137 साल पुरानी पार्टी, आप हमारे गांधी भवन में जाइए, आप देखिए कि क्या स्थिति है। पार्टी के दूसरे ऑफिस 10 जनपद में जाइए, क्या स्थिति है दिल्ली में। और इनके ऑफिस 5 स्टार्स हैं। आज मंडी सदर में 3 जगह इन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं। 8 वर्षों में ऑफिस तभी बनेंगे जो पैसा है। हेलीकॉप्टर तभी उड़ेगा जब ईंधन पड़ेगा। तो ऑपरेशन लोटस तो है ही, जो दिल्ली से हेलीकॉप्टर आके कैंडिडेट्स को ले जा रहा है, शिमला ले जा रहा है, शिमला से लेके कुल्लू छोड़ रहा है, मंडी छोड़ रहा है, चंबा छोड़ रहा है। तो कितना इन्फ्लुएंस्ड किया जा, और करोड़ों रुपए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के रैलियों पे खर्च किए जा रहे हैं। इतना सा हिमाचल, 70 लाख की आबादी वाला हिमाचल, 12 जिले वाला हिमाचल, 4 एमपी और 68 जो है वो विधायक वाला हिमाचल, वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए जो है प्राइम मिनिस्टर की रैलीज को खर्चे किए जा रहे हैं। तो आप देखिए ना, तो कहाँ किस स्थिति में हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीदवार जो हैं आपके बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं जी तोड़ के। आकाशी, उम्मीद करते हैं कि इस बारी जो आप चाहते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे वो हो, क्योंकि होगा वही जो जनता चाहेगी, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार ऐसी चुने जो जनता की सच में सरकार हो, जो जनता के मुद्दे उठाए। हालांकि वो बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जिन नीतियों को लेकर हर एक कैंडिडेट जो है अपने लोगों के बीच में जा रहा है, अपनी बातें बता रहे हैं कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं प्रदेश के लिए। क्योंकि बहुत ही ज्यादा कहे तो देवभूमि कहा जाता है, और इस देवभूमि में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों के ध्यान रखे, लोगों के मसले जल्द से जल्द सुलझाएं। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, मंडी।